गुलाम कश्मीर पर निर्णायक फैसले का समय, विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के बड़े मायने। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, समाचार रिपब्लिक के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। शासन का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा है। सेना, नौकरशाही और न्यायाधीश दो फाड़ हो चुके हैं। युद्ध तो दूर, पाकिस्तान के पास अतिरिक्त संकट को संभाल पाने की भी वित्तीय शक्ति नहीं रह गई है। आश्चर्य है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के समक्ष संकट का एहसास तक नहीं है। पिछले दिनों गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों की बैठक हुई थी। उसमें शामिल होने के लिए भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अनुच्छेद 370 भारत पाकिस्तान वार्ता में बाधा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर उन्हें एक स्पष्ट जवाब दिया कि वह तो पाकिस्तानी आतंकवादी उद्योग के प्रवर्तक एवं प्रवक्ता है। अनुच्छेद 370 अब केवल इतिहास है और कश्मीर प्रकरण में पाकिस्तान के लिए मात्र गुलाम कश्मीर को खाली करना ही बाकी रह गया है। उनका यह जवाब बहुत कुछ कह गया था। यह कश्मीर युद्ध में 1 जनवरी 1949 में अस्थायी युद्ध विराम के बाद से ही हमारी नीति होनी चाहिए थी, लेकिन नेहरू तो भारत की तरह कश्मीर को भी बांट देने पर आमादा थे। तात्पर्य यह है कि देर से ही सही भारत के लिए कश्मीर मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अस्तित्व के उस संकट की ओर इशारा कर दिया जो कश्मीरी मुद्दे के हश्र पटल से विलीन हो जाने के बाद पाकिस्तान की सेना के समक्ष उपस्थित है। दरअसल पाकिस्तानी सेना 1947 से कश्मीर मुद्दा, भारत शत्रुता एवं कश्मीर विवाद के मजहबी समाधान के आश्वासनों एवं वार्ताओं के आधार पर ही अस्तित्व बनाए हुए है। पाकिस्तान का आधार कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर मुद्दा रहा है। उन्होंने गुलाम कश्मीर का जो हाल कर रखा है वह किसी से भी नहीं छिपा। पाकिस्तान की जनता अब अपनी सेना से सवाल पूछने लगी है कि 75 वर्षों में आप कश्मीर तो ले नहीं सके। वहीं इमरान खान कह रहे हैं कि आप तो वही फौज हैं जो 1971 में 93,000 सैनिक सरेंडर करके आई है। पाकिस्तान के आम नेताओं के बयानों से निकलकर एक मुद्दे के रूप में कश्मीर अब वहां हाशिए पर जा चुका है। गुलाम कश्मीर को खाली कराना ही जब हमारी एकमात्र घोषित नीति है, तो अब भारत की ओर से इस मामले में औपचारिक और कूटनीतिक बयान शुरू हो जाने चाहिए। चीन ने 46 अरब डॉलर के खर्चे से कर्रकोरम से ग्वादर तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक बनाने सहित पाकिस्तान में बड़े निवेश किए हैं। यह हाईवे इसी भारत क्षेत्र से गुजरता भी है। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस कश्मीरी भारतीय क्षेत्र का उपयोग ना करने के लिए सचेत भी किया था, लेकिन उन्होंने इन आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः हम सैन्य दृष्टि से उस मार्ग को बाधित करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए चीन ने इस सीपेक योजना में सड़क बना डाली। अशक्त हो रहे पाकिस्तान के साथ सामरिक समीकरण बदल रहे हैं। गुलाम कश्मीर का भारतीय भूमि से सैन्य एवं नागरिक परिवहन एक शत्रुतापूर्ण कार्य है। हमारी यह नई भाषा चीन ही नहीं बल्कि विश्व को हमारी बदल चुकी कश्मीरी नीति का स्पष्ट संकेत देगी। अतः इस दिशा में अब हमें आगे बढ़ना आवश्यक हो जाता है। सवाल है कि वह कदम क्या होंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें 1956 से ही आरक्षित चली आ रही हैं। इसी आधार पर वहां लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी नई सीटें सृजित की जा सकती हैं। संविधान संशोधन से यह संभव है कि कोई भी विरोध नहीं होगा। संभवतः इस संदर्भ में संसद में निजी सदस्य विधायक भी प्रस्तुत हो चुके हैं। कश्मीर के विकास के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा संसद और विधानसभा में मनोनयन के वैकल्पिक व्यवस्था भी इसी विधायक में जोड़ी जा सकती है। इस स्वीकृत से कश्मीर से जुड़ा विवाद स्वतः ही निपथ्य में चला जाएगा। यह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद दूसरा बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इसी प्रकार गुज्जर बकरवालों के पश्चिमी कश्मीरी क्षेत्र में, जिसमें कुपवाड़ा, हांडवाड़ा, उरी, पूंछ, राजौरी के पर्वत क्षेत्र आते हैं,
उन्हें साथ लेकर कश्मीर घाटी से अलग एक नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो सकता है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जो विकास की राष्ट्र मुख्य धारा में शामिल होने की बाट जो रहा है। वह कश्मीर घाटी का पिछलग्गू नहीं। इससे उस पिछड़े इलाके में विकास के नए आयाम खुलेंगे और गोजरी, पहाड़ी एवं डोगरी बोलने वाले गुजर बकरवालों को अपने जनप्रतिनिधियों के जरिए विकास में भागीदारी का नया अवसर मिलेगा। यह वर्ग विभाजनकारी सोच से बहुत दूर है। कश्मीर घाटी में परिवारवादी वर्चस्व के कारण उन्हें न्यायसंगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। यह संभवित केंद्र शासित प्रदेश प्राकृतिक और भाषा के स्तर पर जम्मू के निकट होगा, जो कश्मीर घाटी को पाकिस्तान के दुष्प्रभाव से सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह वास्तविकता है कि पाकिस्तान अतिरिक्त विभाजन की धैर्य पर है। उसके प्रभाव से हमें दोहरे मोर्चे वाले सामरिक दबाव से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद हम चीनी ड्रैगन का बदला हुआ रूप भी देखेंगे। अब जब लक्ष्य ही गुलाम कश्मीर की वापसी है, तो हमें इन दिशाओं में आवश्यक आगे बढ़ना ही चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा था कि आप कॉफी की खुशबू के मजे लीजिए, अनुच्छेद 370 इतिहास हो चुका है। यह आत्मविश्वास से लबरेज गजब का जवाब था। कश्मीर अब किसी वार्ता की मेज पर नहीं है, बल्कि भारतवर्ष का एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कश्मीरी जनता के सामने भी अपने भविष्य को लेकर अब कोई धर्म संकट नहीं है। अगर हम गुलाम कश्मीर को लेकर इस दिशा में आगे चल सकते हैं, तो बहुत समय नहीं लगेगा जब पाकिस्तान भी एक इतिहास बनकर रह जाएगा कि एक देश हुआ करता था, पाकिस्तान। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहें समाचार रिपब्लिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पर लाइक और कमेंट कर अपना आश्वासन हमसे साझा करें, जिससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार।